वहीं अयोध्या के रामगढ़ा पार्क में रामायण मेले के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा को बाबर से जोड़ दिया। सीएम योगी के मुताबिक 500 साल पहले जो बाबर ने किया था वही संभल में हुआ और वही बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों का स्वभाव और डीएनए एक ही है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो अयोध्या में किया था, संभल में किया था, आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। न समाजवादी पार्टी को जाने दिया, न कांग्रेस का कारवा संभल पहुंच सका। राहुल से प्रियंका तक सबको बैरंग वापस लौटा दिया। सत्ता को संभल में क्या छिपाना था ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री ने 500 साल पुराना इतिहास पलट दिया। तुकबंदी के उस्ताद ने उस बांग्लादेश को भी बाबर से मिला दिया जिसे वजूद में आए 60 साल भी नहीं हुए। संभल की हालिया वारदात को भी बाबर से जोड़ दिया। किसी लैब की रिपोर्ट के बिना ही दिनों का डीएनए भी एक बता दिया। सवाल यह था कि संभल में हिंसा कैसे भड़की, जिन 4 नौजवानों की जान गई वो किनकी गोली से मारे गए। लेकिन जवाब की जगह वही पुराना नारा आया, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। समाजवादी परिवारवादी हो चुके हैं, अपराधियों के संरक्षक बन चुके हैं। 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई बिन पानी के मछली तड़पती है। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक ही आदर्श को अपने जीवन में ही अंगीकार नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी पहले दिन से यह आरोप लगा रही है कि संभल में 4 नौजवानों को पुलिस ने गोली मारी है। पुलिस ने निजी हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। अब तक अखिलेश के इन आरोपों का कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। उल्टे विपक्ष के जो भी नेता इन सवालों का जवाब ढूंढने की खातिर संभल जाने को निकले, उन्हें पुलिसिया ताकत के जरिए रोक दिया गया। यानी संभल की हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के सवालों का तो जवाब नहीं है, उल्टे सवाल पूछने वाले ही सत्ता का निशाना बन रहे हैं। अयोध्या के रामकथा पार्क से योगी आदित्यनाथ के बोल ने भी यही संदेश दिया कि संभल पर सवाल उठाने वालों को इतिहास पढ़ाया जाएगा, डीएनए बताकर खामोश कर दिया जाएगा।